नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं महाकवि भवभूति द्वारा प्रणीत उत्तर रामचरितम का तीसरा अंक। तीसरे अंक में हम लोगों ने 1 से 34वें श्लोक तक का अध्ययन कर लिया है। आज उसी की कहानी आगे आएगी। 34वें श्लोक में सीता और तमसा के बीच में वार्ता चल रही थी। तो तमसा ने कहा था सीता के पूछने पर, सीता कहती है कि अपहरामिचा मोहितेव एतैहि आर्यपुत्र से प्रियवचनैहि। मैं आर्यपुत्र के इन प्रियवचनों के द्वारा मोहित सी होकर के समय बिता रही हूँ, ऐसा सीता कहती हैं। तो तमसा कह रही थी कि एवं एवं से आर्यपुत्री ऐसा ही हो। एक श्लोक 34वां बोली थी, नैता प्रियतमा वाचः स्नेहार्द्रा शोकदारुणाः एतास्ताः मधुनो धाराः स्योतन्ति सविशास्त्वयि। अर्थात ये स्नेह से सिक्त और शोक से अत्यंत कठोर जो वाणी है, प्रियतमाह ना अर्थात अत्यधिक प्रिय नहीं है। ताह एताह सविशाह मधुना धाराः, यही कहीं वे ये विष से युक्त मधु की धाराएं हैं जो कि त्वयि स्योतंती, वह तुम्हारे ऊपर पड़ रही हैं। तो राम की ये वाणी प्रिय नहीं है, अप्रिय है, और मधु की धारा की तरह ही तुम्हारे ऊपर वह गिर रही है। और मधु की धारा कैसी है? तो विष से युक्त है। तो उसके बाद अब राम कहते हैं, अयि वासंती मया खलु, अयि वासंती मया खलु। अरे वासंती, मैंने वस्तुतः क्या कहा? अब राम जी देखो बोलते हैं, अयि वासंती मया खलु के बाद अब राम जी श्लोक बोलते हैं, ये 35वां है। यथा तिरश्चीन मनात शल्यम, यथा तिरश्चीन मलात शल्यम प्रत्युक्तमन्तः सविशश्च दन्तः तथैव तीव्रो हृदि शोकसङ्कोक मर्माणिकतन्नपि किं न शोढः। यथा तिरश्चेन मलात् शल्यम् प्रत्युक्तमन्तः सविशश्च दन्तः तथैव तीव्रो हृदि शोकसङ्कोक मर्माणिकन्तन्नपि किं न शोढः। यथा तिरश्चेन मलात् शल्यम् प्रत्युक्तमन्तः सविशश्च दन्तः तथैव तीव्रो हृदि शोकसङ्कोक मर्माणिकन्तन्नपि किं न शोढः। मर्माणिकन्तन् अपि किं न शोढः। मर्माणि क्रंतन अपि किं न शोढः, अर्थात मर्म स्थल को काटता रहा है। मर्माणि क्रंतन, मर्म स्थलों को क्रंतन काटता हुआ, अपि किम न शोढा, क्या मैंने उसको नहीं सहा है। राम जी कह रहे हैं कि हृदय शोक संकुक, कितनी बड़ी बात कहा कि हृदय में तीव्र शोक संकुक, अर्थात अत्यंत तीव्र अत्यंत तीक्ष्ण शोक संकुक, शोक रूपी कील को, शोक रूपी कील को या शोक रूपी कांटे को। किसको भैया? शोक रूपी कांटे को, जो कि मर्माणी, मेरे मर्म स्थल को बींध देता था, मेरे मर्म स्थल को एकदम चोटिल कर देता था। चोटिल करता हुआ भी, मेरे मर्म स्थल को भेजता हुआ भी क्या मैंने नहीं सहा है? बताओ वासंती, क्या मैंने नहीं सहा? अब राम जी कहते हैं, यथा तिरश्चीन मलात शल्यम प्रत्युक्तमन्तः सविशश्च दन्तः
तथैव तीव्रो हृदि शोकशङ्कुक् मर्माणिकन्तन्नपि किं न सोढः। यथा जैसे, यथा मतलब जैसे, अंतः प्रत्युप्तम, अंतः प्रत्युप्तम जैसे अंतःकरण में घुसे हुए, अंतःकरण में धसे हुए। कहा भैया अंतःकरण में धसे हुए। तिरश्चीनम अलात शल्यम, तिरश्चीनम अलात शल्यम, तिरछे या अंगार से युक्त शल्यम लोहे की तरह, लोहे की कील के समान। किसके समान? लोहे की कील के समान। और सविशः दंतः च, सविशः दंतः च, विषैले दांत के सदस्य। पहले क्या कहा कि अंतः प्रत्युप्तम, अंतःकरण में घुसे हुए, अंतःकरण में धसे हुए। यथा जैसे अंतःकरण में धसे हुए अलात शल्यम। क्या कहा? अलात शल्यम। तो तिरश्चीनम अलात शल्यम। कैसा? तिरश्चीलम अलात शल्यम, तिरछे अंगार लोहे के सदृश, तिरछे अंगार लोहे के समान। और क्या कहा? सविशः दंतः च, विष से विषैले दांत के सदृश। किसके सदृश? विषैले दांत के सदृश। हृदय, हृदय में। कहा भैया? हृदय, हृदय में। तो यहां तथैव ले लेंगे, तथा एव, वैसे ही हृदय में, ऐसा करेंगे। वैसे ही, तथा एव तथैव हृदय, हृदय में शोक संकुक, शोक रूपी कांटा। कैसा कांटा? शोक रूपी कील को। किसको भैया? शोक रूपी कील को, जो मेरे मर्मस्थल को, जो मेरे मर्मस्थल को काटता हुआ रहा, काटता रहा। क्या करता रहा? मेरे मर्मस्थल को काटता रहा है। कृंतन अपि किम न सोढ़ा, मैंने क्या उसके काटते रहने पर भी क्या सहा नहीं है? बताओ वासंती, क्या मैंने नहीं सहा है? यथा तिरस्तेन मलात शल्यम प्रत्युप्तमन्तः सविशश्च दन्तः तथैव तीव्रो हृदि शोकशङ्कुक् मर्माणिकन्तन्नपि किं न सोढः। अयि वासन्ति, यथा अन्तः तिरश्चीनम, यथा अन्तः प्रत्युप्तम तिरश्चीनम अलात शल्यम, अर्थात हृदय में घुसे हुए। कहाँ घुसे हुए? हृदय के अंतःकरण में घुसे हुए, तिरछे एवं अंगार के जैसे लोहे की कील के समान, और विषैले दांतों के समान। कैसे? विषैले दांतों के सदृश हृदय में, हृदय, तथा एव हृदय, वैसे ही हृदय में शोक संकुक, शोक रूपी कील की। कैसा भैया? शोक रूपी कील को, जो मेरे मर्माणी कंतन अपि, मेरे मर्मस्थल को काटता रहा है, फिर भी क्या मैंने उसको सहा नहीं है? तो मैंने सहा ही है। यथा तिरश्चेन मलात शल्यम प्रत्युप्तमन्तः सविशश्च दन्तः तथैव तीव्रो हृदि शोकशङ्कुक् मर्माणिकन्तन्नपि किं न सोढः। मेरे मर्मस्थल को काटता रहा है, फिर भी क्या मैंने उसको नहीं सहा? वासंती बताओ, मैंने सहा है। शोक रूपी कीलो, जो मेरे हृदय में अत्यंत घुस करके, क्या कहा? अत्यंत तीव्र शोक रूपी कील मेरे हृदय के मर्म स्थल में घुस करके काटता रहा है, फिर भी मैंने क्या उसको नहीं सहा है? तो सहा ही है। अंतः प्रत्युप्तम, अंतःकरण में विधा हुआ, अंतःकरण में घुसा हुआ, तिरश्चीनम अलात शल्यम, तिरछे लोहे की कांटे की कील की तरह अंगार में
तिरछे अंगार में लोहे की कील के समान। और क्या कहा, तिरछे अंगार लोहे की कील के समान ही नहीं, सविशाह दंता चाह, अर्थात विषैले दांत के समान। कैसे भैया, विषैले दांत के समान। तथैव तीव्र हृदय, वही तीव्र कील जो है हृदय में शोक रूपी कांटे की तरह मेरे मर्मस्थल को काटता रहा है। तो क्या मैंने उसको नहीं सहा? तो शोक रूपी कील किसके मर्मस्थल को काटता रहा? तो राम के मर्मस्थल को काटता रहा। और राम के मर्मस्थल को काटते रहने पर भी क्या राम ने नहीं सहा? ऐसा वासंती से राम कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? यथा तिरश्चेन मलात शल्यम प्रत्युप्तवन्तः सविशस्यदन्तः, तथैव तीव्रो हृदि शोकसङ्को मर्माणिकृन्तन्नपि किं न सूढः। या कहता है, राम जी कहते हैं कि यथा अंतः प्रत्युप्तम, जिस प्रकार से अंतःकरण में घुसे हुए, इस प्रकार से अंतःकरण में धसे हुए, तिरश्चीनम तिरछे, अलात शल्यम अंगारमय कांटे के समान, या अंगारमय लोहे की कील के समान, सविशाह दंता चा, और विषैले दांतों के स्थिर विष से युक्त दांतों के समान, तथैव घुस करके विष से युक्त दांतों के समान जो कील है मेरे हृदय को काटते रहा, मेरे हृदय के मर्मस्थल को काटता रहा है, फिर भी क्या मैंने नहीं सहा है? मैंने सहा ही है। तथैव वैसे ही तीव्र हृदय, अर्थात वैसे ही तीव्र वैसे ही हृदय में तीव्र शोकरूपी शंकु की तरह, शोकरूपी कील की तरह मर्मस्थल को विदिता हुआ भी काटता ही रहा है। तो क्या मैंने उसको नहीं सहा? तो सहा ही। इसमें उपजाति छंद है। कौन सा छंद है? उपजाति छंद है। यथा तिरश्ची न मलात शल्यम प्रत्युप्तमन्तः सविशस्यदन्तः, तथैव तीव्रो हृदि शोकशङ्को मर्माणिकृन्तन्नपि किं न सोढ़ा। यदि पूछ लेगा आपको मर्माणिकृन्तन्नपि किं न सोढ़ा किसकी पंक्ति है? तो राम की पंक्ति है। यथा तिरश्चीनम, यहाँ से उपमा अलंकार हो जाएगा। जैसे तिरछे अंगार में लोहे की कील के समान, अंतः प्रत्युप्तम, यथा अंतः प्रत्युप्तम, जैसे अंतःकरण में प्रवेश किए हुए तिरछे अंगार में लोहे की कील के समान, और सविशस्यदंता, और विषैले दांतों के सदृश, वैसे ही हृदय में अत्यंत तीव्र शोक रूपी कील की तरह मेरे मर्मस्थलों को काटता रहा है, फिर भी क्या मैंने नहीं सहा है? तो मैंने सहा ही है। और शोक शंकु को शोकः एव शंकु कहा, रूपक अलंकार हो जाएगा। आरोप हो रहा है शोक में कील का। आओ किन्नपि न सोढ़ा में अर्थापत्ति अलंकार है। किमपि न सोढ़ा कृन्तन्नपि किम न सोढ़ा, तो किम न सोढ़ा में अर्थापत्ति अलंकार है। क्या मैंने नहीं सहा है? इसका अर्थ निकलता नहीं मैंने बिल्कुल सहा है, इसलिए यहाँ पर अर्थापत्ति अलंकार है। तो यथा तिरश्चीनम से उपमा, शोक शंकुक से रूपक, और न कृन्तन अपि न किम न सोढ़ा से अर्थापत्ति अलंकार। तो तीन अलंकार है और उपजाति छंद है। यथा तिरश्चीन मलात शल्यम प्रत्युप्तमन्तः सविशस्यदन्तः, तथैव तीव्रो हृदि शोकशङ्को मर्माणिकृन्तन्नपि किं न सोढ़ः। राम जी कह रहे हैं वासंती से, अयि वासंती मया खलु, अरे वासंती क्या मैंने नहीं सहा है? कहने का मतलब यही है
अयि वासंती क्या मैंने यथा तिरश्चीनमलात् शल्यं प्रत्युत्तमन्तः सविशश्च दन्तः तथैव तीव्रो हृदि शोकशङ्कुक् मरमाणिकन्तन्नपि किं न सोढ़ः। जैसे अंताकरण में बिंधे हुए या अंताकरण में लगे हुए, अंताकरण में धसे हुए तिरश्चीनम तिरछे अलात शल्यम, अंगारमय शल्यम से कील के समान, और सविशः दंता चा और विशैले दांत के समान, तथैव वैसे ही हृदय में तीव्र शोक शंकुक तीव्र शोक रूपी कील के सदृश मरमाड़ी मर्म स्थल को भी तन्नपि काटता रहा है। काटते रहने पर भी क्या मैंने नहीं सहा है तो सहा ही है, तो किम न सोढ़ा क्या मैंने नहीं सहा तो अर्थापत्ति है। शोक शंकु को शोक रूपी शंकु आरोप हो रहा है, तो भैया सीधे सीधे रूपक अलंकार और यथा तिरश्चीनम सदस्य के अर्थ में उपमा अलंकार हो जाता है। तीन तीन अलंकार है। कौन बोल रहे हैं इस श्लोक को? राम बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं? वासंती से बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं? वासंती से। तिरश्चीनम मतलब तिरंच खा और इन हो जाता है, ठीक है ना। तो अंगार में तो जलती हुई, भैया जलती हुई लकड़ी को कहते हैं अंगार। अलात जलती हुई लकड़ी को ही अंगार में लोहे की कील, ठीक है ना। प्रत्युत्तम तो धसी हुई होती है। प्रत्युत्तम मतलब धसी हुई होती, लगी हुई होती है। प्रतिवक वपता प्रत्यय हो जाएगा। प्रति से वप और ता प्रत्यय होकर के, और सविशः तो विषैला होता है, विषयुक्त होता है। विषेण सहितः सविशः बन जाएगा। विषेण सहितः क्या होगा? विषेण सहितः सविशः बनेगा। और बहुब्रीहि समास, ये सविशः में पूछ ले कौन सा समास, तो आप बताएंगे भैया बहुब्रीहि समास। जहरीला दांत अंदर घुस गया हो वैसा विष फैल रहा हो। जब किसी के अंदर मान लो जिससे पागल कुत्ता काट लेता है तो विष घुस जाता है, ठीक उसी प्रकार से विषैले दांत की तरह। और शोक तो शोक एव शंकु कहा, शोक एव शंकु, तो शोक एव शंकु शोक शंकु बन गया। शोक एव शंकु शोक शंकु बन गया। शोक रूपी शंकु है, आरोप हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। और यदि आपसे इसे पूछता है तो कृंतन काटता हुआ या बिहता हुआ होता है तो कृत से शत्रु प्रत्यय हो जाएगा। कृंतन में यदि पूछ लिया जाए कौन सा प्रत्यय है तो कृत से सत्य प्रत्यय हो जाएगा, कृंतन, ठीक है ना। और किम न सोढ़ा क्या मैंने नहीं सहा, ऐसे कहते हैं। सोढ़ा में सह से ता प्रत्यय हो जाता है। सोढ़ा में सह से किसे, सोढ़ा में सह से ता प्रत्यय होकर के सोढ़ा बन जाता है। और हमने पहले भी आपको बताया कि यथा तिरश्चीनम के जैसे सदस्य दिया आपको रह गया, तो यहाँ आपको उपमा अलंकार मिलेगा। और शोक एव शंकु तो शोक शंकु हो जाएगा। शोक एव शंकु तो शोक एव शंकु तो बन जाएगा आपको रूपक अलंकार हो जाएगा। अकिम न सोढ़ा से अर्थापत्ति अलंकार हो जाता है। अब आगे देखिए, क्या मैंने नहीं सहा ऐसा राम जी कहते हैं। अब सीता जी कहती हैं, सीता भी सुन रही होती हैं वासंती और राम के बीच की वार्ता। तो एवं अपि मंदभागिनी अहम, या पुनः आयास कारणी आर्यपुत्र से, अरे मैं इसी प्रकार से मंदभागी हूँ, अरे मैं इसी प्रकार से अभागन हूँ कि मैं इसी प्रकार से भी अभागिन हूँ, या जो पुनः फिर से बिना किसी कारण के आर्यपुत्र को दुख दे रही हूँ, बिना किसी कारण के आर्यपुत्र को दुख दे रही हूँ। तो सीता जी फिर अपने आप को कहती है ये सब कहानी सुन करके, एवं अपनी इस प्रकार से तो मैं फिर से मंदभागिनी हूँ, अभागन हूँ, जो पुनः आयास कारिणी अनायास ही आर्यपुत्र को क्या दे रही हूँ, दुख दे रहा हूँ। तो आर्यपुत्र को कौन अनायास ही दुख देने का प्रयत्न करती हैं? तो सीता जी। और सीता जी अपने आप को क्या कहती हैं? मंदभागिनी कहती हैं। यदि पूछ लेगा कि एवं अपि मंदभागिनी अहम, या
पुनः आयास कारिणी आर्यपुत्रस्य, इस प्रकार से मैं फिर भी मंदभागिनी हूँ अर्थात अभागन हूँ, जो फिर से बिना किसी कारण के आर्यपुत्र को दुख दे रही हूँ। ऐसा कौन कहती है? तो सीता कहती है। किससे कहती है? तमसा से कहती है। कौन कहती है? तमसा से कहती है। कौन कहती है? सीता कहती है। तो यदि अब आयासम करोति इति सा, क्या कहा? आयासम करोति इति सा बन जाएगा आयासकारिणी, उपपद समास हो जाता है। आयासकारिणी में कौन समास? उपपद समास हो जाएगा। और आयास से, यहाँ आयास से क्री और ऋणी, आयास से क्री और ऋणी से गी प्रत्यय हो जाएगा। आयास से क्री ऋणी और गी प्रत्यय हो जाकर आयास कारिणी बन जाएगा। ठीक है ना? अब सीता जी ऐसा कहती हैं तो राम जी कहते हैं। राम जी क्या कहते हैं? देखिए, अब राम जी आएंगे और राम जी कह रहे हैं कि एवं अतिगूढ़ः स्तंभितान्तः करणस्यापि मम संस्तुत वस्तु दर्शनात् अद्य अयम आवेगः। दर्शनात् अद्य अयम आवेगः, आज मुझे फिर यह चित्त का विकार हो रहा है। क्या कहा? अद्य अयम आवेगः, आज मुझे यह फिर से चित्त में विकारशा हो रहा है। क्या हो रहा है? विकारशा हो रहा है। तो क्या कहा? एवं अतिगूढ़ः, इस प्रकार से अत्यंत गुप्त रूप से, अत्यंत गुप्त रूप से स्तंभितान्तःकरणस्यापि, अंतःकरण को रोकने पर भी, स्तंभितान्तःकरणस्यापि, अंतःकरण को रोकने पर भी, मम संस्तुतः अर्थात मेरी, रोकने पर भी, पूर्व परिचित वस्तुओं के दर्शन से, मम संस्तुतः वस्तु दर्शनात्, पूर्व की परिचित वस्तुओं के दर्शन से या पूर्व में जो परिचित वस्तुएं थी उनके दिखाई दे जाने पर से आज मुझे फिर से यह मेरे चित्त में विकार उत्पन्न हो रहा है। तो राम जी अब कहते हैं कि इस प्रकार से अंतःकरण में अत्यंत छिपे होने के कारण भी या अंतःकरण को अत्यंत रोकने पर भी, इस प्रकार से अत्यंत गूढ़ अंतःकरण को रोकने पर भी, अत्यंत गुप्त रूप से छुपे होने पर अंतःकरण को रोकने पर भी, पहले से ही परिचित, मम संस्तु वस्तु दर्शनात्, पहले से ही परिचित वस्तुओं के पुनः दिखाई देने पर आज मुझे यह शोक, आज मेरे यहाँ चित्त का विकार जो है फिर से अत्यंत बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत अधिक हो रहा है, ऐसा राम जी कहते हैं। तो किसके चित्त का विकार अत्यंत बहुत अधिक फैल रहा है? तो राम के चित्त का विकार अत्यंत अधिक फैल रहा है। किसके दिखाई देने पर? तो पूर्व वस्तुओं के दिखाई देने पर राम का चित्त विकार अत्यधिक वो हो रहा है, तो फैल रहा है। अब राम जी कहते हैं, श्लोक बोलते हैं। क्या बोलेंगे? श्लोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखिए, श्लोक दिया है राम जी का ये, वेलोलोला क्षोभित कर्णो जृम्भणास्तं भनार्थम् ये यो यात्नाः कथमपि समा ह्रियते तं तमन्तः भीत्वा प्रसरति बलात् कोऽपि चेतो विकारः स्तूयसेवा प्रतिहतरयः सैकतं सेतुमोघः। राम जी कहते हैं, मंदाक्रांता
जलधि षड्गै भौ न तौ तात गुरु चेत। 4 6 7 पर यति होती है, इसमें मंदाक्रांता छंद है, देख लो। वेलोला 4 यति क्षोभित कर्णो 6 देखो जम्भडस्तंभनार्थम 7 देखो 4 6 और 7 पर यति होती मंदाक्रांता 4 जलधि षड्गै 6 भौ न तौ तात गुरु चेत। मंदाक्रांता छंद के प्रत्येक चरण में भाई साहब 17 मात्राएं होती हैं। 6 4 10 7 17 हो गई। मंदाक्रांता छंद के प्रत्येक चरण में 17 मात्राएं होती हैं और 4 और 6 और 7 पर यति होती है। अब देखो राम जी कह रहे हैं कि एवं अतिगूढ़ स्तंभितांतःकरणस्यापि मम संस्तुत वस्तुदर्शनात् अद्य अयम आवेगः। इस प्रकार से अत्यंत गूढ़ अंतःकरण में छुपे होने पर भी मेरी जो पुरानी वस्तुएं हैं उनको देख देख करके आज मेरे हृदय के चित्त में विकार उत्पन्न हो रहा है। तथा ही वैसे ही वेलोला क्षोभित कर्णो जम्भडस्तंभनार्थम यो यो यात्नाः कथमपि समा धीयते तं तमन्तः भीत्वा प्रसरति बलात् कोऽपि चेतो विकारः तूयसेवा प्रतिहतरयः सैकतं सेतुमोघः। क्या कहा? अप्रतिहतरयः अप्रतिहतरयः तोयस्य अपि अप्रतिहतरयः तोयस्य ओघः। क्या कहा? ओघः शैकतम सिकता का ओघा, बालू का ओघा। सेतुम इव बलात् पुल की तरह बलपूर्वक। ऐसे गुरुजी बलपूर्वक ही क्या कर जा रहा है? बहा ले जाता है। सोचो कितनी बड़ी बात कहा है। राम जी कहते हैं, करुणा में राम जी कहते हैं, इसलिए हम कहते हैं भाई साहब कारुण्यम भवभूत रेव तनुते। करुणा हो तो भवभूत जैसे। किसके जैसे? भवभूत जैसे। तो आप यहाँ देख लेंगे कि वेलोलात् क्षोभित करुणो जम्भडस्तंभनार्थम। क्या कहा? मर्यादा का उल्लंघन करने वाले या मर्यादा को लांघ लेने वाले, अतएव अत्यंत क्षुब्ध एवं शोक की वृद्धि को रोकने के लिए, मर्यादा को लांघ लेने वाले एवं शोक की वृद्धि को रोकने के लिए यो यो यातनाः यह यातनाः कथमपि समा धीयते तं तमन्तः। क्या कहा? यो यो यत्नः यह यत्न कथम अपि समाधिये तम अपि। अर्थात जो जो भी यत्न किसी भी प्रकार से किया जाता है कथमपि समाधियते, तो उसको रोकने के लिए भाई साहब
किसको रोकने के लिए? तो कहा मर्यादा को लांघने वाले। किसको? मर्यादा को देने वाले, या मर्यादा का उल्लंघन कर देने वाले, या तो मर्यादा को ना मानने वाले, और अतएव क्षुब्ध एवं अत्यंत करुणा की वृद्धि को रोकने के लिए, अत्यंत शोक की वृद्धि को रोकने के लिए, मर्यादा को लांघ देने वाले, अत्यंत करुणा से युक्त, क्षोभ एवं अत्यंत शोक से युक्त या शोक की वृद्धि को रोकने के लिए यो यत्न, जो भी यत्न, कथमपि समाधीयते, किसी भी प्रकार से किया जाता है, किसी भी प्रकार से किया जा सकता है, तम तो उसको तम क्या कहा? उसको मेरा चेत वो विकार, उसको मेरा अवर्णनीय चित्त का विकार, उसको मेरा अवर्णनीय, जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता, वैसे चित्त का जो विकार है ना, वैसे चित्त का जो विकार है, वैसे चित्त का विकार, उसी प्रकार से अप्रतिहतरयः, उसी प्रकार से अप्रतिहतरयः, उसी प्रकार बलात्, बलपूर्वक। कैसे भैया? बलात् बलपूर्वक। और क्या कर रहा है गुरुजी? भित्वा भित्ता, अंतःकरण में छिन्न भिन्न करके फैल जाता है, अंतःकरण में छिन्न भिन्न करके फैल जाता है, जैसे अबाध गति से, यही कहना, अप्रतिहतरयः, अबाध गति से जाने वाला जल, अबाध गति के, अप्रतिहतरयः, अबाध गति से जाने वाला तो यह जो जल है ना, वह सैकतम सेतुमोघा, बालू के पुल को भी तोड़कर फैल जाता है, बालू के पुल को तोड़कर फैल जाता है। जिस प्रकार से अबाध गति वाला जल बालू के पुल को तोड़ करके फैल जाता है, उसी प्रकार से कोई चित्त का विकार बलपूर्वक मेरे अंतःकरण में घुस करके, मेरे अंतःकरण में घुस करके उसको बलात् क्या कर जाता है? उसके अंदर फैल जाता है, छिन्न भिन्न करके फैल जाता है। कितनी बड़ी बात कहा कि भाई साहब, कि जैसे अप्रतिहतरयः, जिस प्रकार से अर्थात अत्यंत वेग वाला, तीव्र वेग वाला, तो यह जल शैकतम सेतुमुघा, अर्थात बालू के पुल को तोड़ करके चारों तरफ पानी ही पानी फैल जाता है, उसी प्रकार से मेरे अंतःकरण में बलात्, बलपूर्वक कोई चित्त का विकार घुस करके भित्वा उसको भेद करके प्रसृति फैल जाता है। ऐसा राम जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? वासंती से कह रहे हैं। अरे वासंतिया, तुम ही क्या कह रही हो? क्या मुझे कष्ट नहीं होता? तो वे लोला क्षोभित करुणो जृम्भणस्तम्भनार्थम् यो यात्नाः कथमपि समा धीयते तं तमन्ताः भेत्वा प्रसरति बलात् कोऽपि चेतो विकारः तो यस्ये वा प्रतिहतरयः सैकतं सेतुमुघः। तो क्या कहा? तो यस्य एव गुण संधि, तो यस्य इव
तो यस्य एव जल की तरह, किस प्रकार के जल के समान, तो अप्रतिहतरयः अत्यंत तीव्र वेग वाले जल की भांति मेरे हृदय के अंतःकरण का जो विकार है, बलात्, क्या कहा कि तो यस्य इव जल की भांति, और कैसे जल की भांति, तो अप्रतिहतरयः तीव्र वेग वाले जल की भांति कोई भी मेरे अंतःकरण में घुसा हुआ चित्त का विकार अंतःकरण को भेद करके बलात् प्रसयति, बलपूर्वक फैल जाता है, जैसे जल, कौन, अबाध गति वाला, जैसे जल, शैकतम से तुमोघः, अर्थात सिकता के बालू के पुल को बहा ले जाता है, उसी प्रकार से यह मेरे अंतःकरण में जो विकार है, अंतःकरण के चित्त में जो मेरे विकार घुसा हुआ है, वह भी मेरे अंदर बलात् भेद करके घुस जाता है। और मैंने उसको यो यो यत्न कथम समाधि थे, जो जो भी यत्न किया जा सकता था उस चित्त के विकार को दूर करने के लिए, क्या मैंने नहीं किया, तो किया ही है। तो वे लोला क्षोभेत, अर्थात क्या कहा, मर्यादा को लांघ देने वाले, मर्यादा को उल्लंघन करने वाले, अतएव क्षोभित करुणा, अत्यंत क्षोभ की वृद्धि को, क्षुब्ध अर्थात क्षोभ एवं शोक की वृद्धि को, स्तंभनार्थम, रोकने के लिए, क्या करने के, रोकने के लिए, यो यो यत्न, जो यह यत्न, जो भी यत्न किया जा सकता था किसी भी प्रकार से, तो समाधियते, मैंने उसको किया है, मैंने उसको किया है, किंतु तम अंतः, किंतु उसको मेरा जो है ना, जो अनिर्वर्णनीय चित्त का विकार है, उसको जो मेरा अनिर्वर्णनीय अनिर्वचनीय चित्त का जो विचार है, जिस चित्त का मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ, ऐसा अवर्णनीय मेरा जो चित्त का विचार है, उसी प्रकार से, तथा कोपी, उसी प्रकार से बलपूर्वक, उसी प्रकार से मेरे चित्त का विकार जो है, अनिर्वर्णनीय जो चित्त का विकार है, उसी प्रकार से बलपूर्वक, ऐसा वैसा नहीं, बलपूर्वक, बलात्, बलपूर्वक, भित्वा प्रसरति, अंतःकरण को छिन्न भिन्न करके, अंतःकरण को नष्ट भ्रष्ट करता हुआ भी फैल जाता है। जैसे अप्रतिहरयः, अप्रतिहतरयः, अबाध गति वाला जल, जैसे अबाध गति से जाने वाला जल या अबाध गति से बहने वाला जल का जो प्रवाह है, सैकतम, रेत के सेतुम, पुल को भी क्या करता है, तोड़ करके फैल जाता है, प्रसरति। राम जी कहते हैं, किससे कहते हैं, वासंती से कहते हैं, क्या कहते हैं, वेलोलोला क्षोभित करुणो, उपमा फूट फूट करा रही गुरुजी, यहाँ पर उपमा फूट फूट करके आ रही है। वेलोलोला क्षोभित करुणो जम्भडस्तम्भनार्थं यो यो यत्नः कथमपि समा धीयते तं तमन्तः भित्वा प्रसरति बलात् कोऽपि चेतो विकारः तो यस्यैवा प्रतिहतरयः शैकतं सेतुमेघः, वेलापूर्वक मर्यादा को लांघने वाला क्षोभ
और शोक के वृद्धि को रोकने के लिए जो जो भी प्रयत्न मेरे द्वारा किसी भी प्रकार से किया जा सकता था तो मैंने उसको किया। और तम तम अंतः, और उसी को मेरा जो अवर्णनीय चित्त का विकार है, उसी को मेरा अवर्णनीय चित्त का विकार जो है ना, जिस चित्त के विकार का मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ, उसी प्रकार से बलपूर्वक अंतःकरण को भेद भेद करके प्रसृति फैल जाता है। जिस प्रकार से अबाध गति वाला, तो यस्य इव उपमा अलंकार है। अबाध गति वाला जल की भांति, अबाध गति वाले जल की भांति शैकतम से तुमोघा, जिस प्रकार से अबाध गति वाला जल बालू के पुल को भी तोड़ करके चारों तरफ फैल जाता है, उसी प्रकार मेरे अंतःकरण का अनिर्वरणीय जो चित्त का विकार है बलपूर्वक भेद करके छिन्न भिन्न करके चारों तरफ फैल जाता है। तो मैंने क्या नहीं कहा, यह कहा ही है। कौन कहते हैं? राम जी कहते हैं। किससे कहते हैं? तो वासंती से कहते हैं। किसे कहते हैं? वासंती से कहते हैं। तो अति गूढ़ा स्तंभित बेलोलोलक क्षुभित करना, तो यही करुणो जम्बड़ स्तंभनार्थम, ठीक है ना। तो यहाँ स्तंभित की यदि बात किया जाए तो स्तंभ से क्ता प्रत्यय हो जाएगा। क्या होगा? स्तंभित से क्या हो जाएगा? स्तंभ से क्ता प्रत्यय। किससे? स्तंभ से क्ता प्रत्यय हो जाएगा, स्तंभित बन जाएगा। स्तंभ से क्ता प्रत्यय लग करके स्तंभित बन जाएगा। और अंतःकरण तो जानते हैं, अंतःकरणस्य मन जिसमें ऐसे मुझे कहता है, अति गूढ़म तथा यथा स्यात् तथा स्तंभितम बन जाएगा। तो स्तंभितम अंतःकरणम येन तस्य, ये यदि पूछ लिया जाए तो स्तंभितम अंतःकरणम येन तस्य, स्तंभितम अंतःकरणम येन तस्य, तो बन जाएगा गुरुजी बहुब्रीहि समास। कौन सा? बहुब्रीहि समास। अति गूढ़ा, तो अत्यंत गूढ़ा हो जाता है, तो बहुत ही गूढ़ है। क्या है गुरुजी? यहाँ पूछा ना, अति गूढ़ा में बताया आपसे पहले कि अति गूढ़ा में बहुत ही गूढ़ की बात करता है। इसका कहता है अति गूढ़, और तो अति गुहुक्ता प्रत्यय हो जाएगा, अति गुहुक्ता प्रत्यय होकर के अति गूढ़ा बन जाएगा। स्तंभ से क्ता प्रत्यय हो जाएगा, अति गूढ़ स्तंभित, ठीक है ना। और संस्तुतः, तो संस्तुता की यदि बात किया जाए तो संस्तुतानि वस्तूनि, संस्तुतानि वस्तूनि, संस्तुतानि वस्तूनि, तो संस्तुत वस्तु हो जाएगा, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन समास? कर्मधारय समास। और तेषाम दर्शनात्, तो संस्तुत वस्तु दर्शनात् में हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। और संस्तुत जो बना है समस्तुक्ता प्रत्यय हो जाएगा। क्या होगा? समस्तुक्ता प्रत्यय हो करके ही समस्तुत बन जाता है, ठीक है ना। और आवेगा, तो आवेग तो उद्वेग कहते हैं, चित्त के विकार को कहते हैं। आ विज घई हो जाएगा, आ विज घई होकर के बन जाएगा आवेग। आविज घई से आवेगा बन जाएगा। अबेलो लोलक क्षुभित करुणो चंबड़स्तंभनार्थम, तो वेलायाह उल्लोलः, यदि वेलो लोलह की बात किया जाए तो वेलायाह उल्लोलः, वेलायाह उल्लोलः, वेलो लोलह बन गया तत्पुरुष समास। वेलोल्लह, वेलोल्लोलः में वेलायाह उल्लोलः, वेलोल्लोलः बन जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। और सचासौ क्षुभितः करुणः, सचासौ क्षुभितः करुणः, तो वेलायाह उल्लोलः सचासौ क्षुभितः करुणः, तो वेलोल्लोलः क्षुभित करुणः में कर्मधारय समास हो जाएगा।
कौन सा? कर्मधारय समास। कैसे हो जाएगा? देखिए, वेलायाः उल्लोलः तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा, और वेलायाः उल्लोलः स चासौ क्षुभित करुणः तो वेलोलोल क्षुभित करुणः बन जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। और तस्य उज्जृंभणस्य स्तंभनार्थम में तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो यदि पूरे की बात किया जाए तो वेलोलोल क्षुभित करुणोज्जृंभण स्तंभनार्थम में तत्पुरुष समास। ठीक है, कितने कितने समास हो जाते हैं। देखिए यहाँ भी वेलायाः उल्लोलः षष्ठी तत्पुरुष समास, और वेलायाः उल्लोलः स चासौ क्षुभित करुणः तो वेलोलोल क्षुभित करुणः बन जाएगा। तो आप बता दें, आपको वो कर्मधारय समास हो जाएगा, प्रथमांत तो हो जाता है। और तस्य आगे और कहा, तस्य उज्जृंभणस्य स्तंभनार्थम भी तत्पुरुष समास हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास। तो इस प्रकार से पूरे की बात करें तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्षुभित में क्षुभ से क्ता प्रत्यय हो जाएगा। क्षुभित में क्षुभ से, किसे? क्षुभित में क्षुभ से क्ता प्रत्यय बन जाएगा, क्षुभिता। ठीक है, क्षुभित से क्ता प्रत्यय हो जाएगा, क्षुभित। उज्जृंभण से उत्जृंभ लुट हो जाएगा। उत्जृंभ से लुट प्रत्यय हो जाएगा, जृंभ से ल्युट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ल्युट। और स्तंभन, स्तंभन शब्द है, स्तंभन शब्द की बात की जाए तो स्तंभ से लुट प्रत्यय हो जाएगा, स्तंभ से ल्युट प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? स्तंभ से ल्युट प्रत्यय हो जाएगा गुरु जी, स्तंभ में। ठीक है ना। और समाधीयते तो अपनाया जाता है, जो भी हो। तो सम आधा कर्मा से लट प्रत्यय हो जाता है, सम आ धा से कर्मवाच्य में लुट प्रत्यय, कर्मवाच्य में लुट, सम आधा कर्मवाच्य से लुट हो जाएगा, समाधीयते बन जाता है। क्या गुरु जी? समाधीयते। भित्वा तोड़ फोड़ करके, छिन्न भिन्न करके, तो भिद से क्त्वा प्रत्यय हो जाएगा। भित्वा प्रत्यय दिए ना, तो भिद से त्वा बन करके भित्वा बन जाएगा। तो भेद करके या छिन्न भिन्न करके, और क्या हो जाता है कि भित्वा प्रसरति, फैल जाता है। क्या हो जाता है? भित्वा प्रसरति फैल जाता है। तो प्रा श्री लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन, प्रा श्री लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन बन जाएगा, प्रसरति। और चेतो विकारः तो चेतसः विकारः, चेतो विकारा में क्या होगा? चेतसः विकारः इति चेतो विकारः, चित्त का विकार, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। अप्रतिहतरयः तो विरोक्त एक निर्बाध गति वाला जो होता है, वेगत। तो अप्रतिहतरयः क्या कहा? अप्रतिहतः, अप्रतिहतः रयः, रयः मतलब वेग होता है। रयः मतलब क्या होता है? वेग होता है। रयः यस्य सह, तो अप्रतिहतः रया बन गया, अप्रतिहत रया बन गया, बहुब्रीहि समास। शैकतम रेतीला बालू होता है, सिकता जिसको कहते हैं, सिकता मतलब बालू होता है। तो शैकतम सिकता नाम अयम, सिकता से अण प्रत्यय हो जाकर शैकता बन जाता है। क्या कहा? सिकता नाम अयम, सिकता नाम अयम, तो यही सिकता से अण प्रत्यय होकर के शैकता बन जाता है। क्या होता है? सिकता से अण प्रत्यय लग करके ही यहाँ शैकता बन जाता है, बालू के लिए हो जाता है। किसका होता है? बालू के लिए हो जाता है। और तम सिकता सकराभ्याम से अण प्रत्यय हो, सिकता शब्द में बहुवचन शब्द में आता है हमेशा, जिसमें बहुवचन में आता है। और अब बता दें आपको ना, जिस प्रकार से राम जी कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से अप्रतिहत रयः मतलब तेज वेग वाला जो जल है ना, वो बालू के पुल को भी बहा ले जाता है, उसी प्रकार से मेरी करुणा, मेरा शोक रुक नहीं पा रहा है, मैं शोक को रोक नहीं पा रहा हूँ। उसी प्रकार से मेरे शोक को भी रोकने का कोई उपाय नहीं है। जिस प्रकार से पानी के वेग को रोकने का कोई उपाय नहीं है, उसी प्रकार से मेरे भी शोक को रोकने का कोई भी उपाय नहीं है, और इस कारण से मैं अपने शोक को नहीं रोक रहा हूँ। अतोयस्य इव, यही कहे जल के समान, तो उपमा अलंकार हुआ। तो फिर से एक दाद कहते हैं, वेलोलोला
क्षोभेत करुणो जम्बडस्तम्भनार्थं यो यो यत्नः कथमपि समा धीयते तं तमन्तः भीत्वा प्रसरति बलात् कोऽपि चेतो विकारः तूयस्येवा प्रतिहतः रयः मतलब वेग होता है। शयीकतं से तुमोघः। राम जी कहते हैं कि मर्यादा का उल्लंघन कर देने वाले, अतएव क्षुब्ध शोक की वृद्धि को रोकने के लिए, क्षुब्ध शोक की वृद्धि को रोकने के लिए यह यत्न जो भी यत्न कथमपि किसी भी प्रकार से किया जा सकता था मैंने उसको किया। किंतम तमंतः किंतु वो अंतःकरण के चित्त का जो अनिर्वचनीय मेरा चित्त का विकार है वह बलात् मेरे अंदर भेद भेद कर करके फैल गया। जिस प्रकार से अबाध गति वाला जल का वेग बालू के पुल को भी बहा ले जाता है, उसी प्रकार से शोक का वेग भी मेरे अंतःकरण को बहा ले गया, ऐसा राम जी कहते हैं। तो यही कहती थी कि आई वासंती मया खलु। राम जी कहे कह रे वासंती, क्या मैंने नहीं सहा? यथा तिरश्चीन मलात शल्यम प्रत्युप्तमन्तः सविशस्यदन्तः तथैव तीव्रो हृदय शोक शंकुक मरमाणिकंतन्नपि किम न शोढ़ा। अंतःकरण में घुसे हुए तिरछे अंगार में लोहे की कील के समान विषैले दांतों के जैसे ही, तथैव वैसे ही हृदय में शोक रूपी तीव्र शंकु के घुस जाने पर मर्मस्थल को मेरे काटते रहने पर भी क्या मैंने नहीं सहा, ऐसा राम जी कहते हैं। किससे कहते हैं? वासंतिया से कहते हैं। तो वासंती कहती एवं अपि, अब सीता कहती एवं अभी मंदभागिनी हम, मैं इस प्रकार की अभागन हूँ ही जो पुनः आयास कारिणी आर्यपुत्र से जो मैं आर्यपुत्र को बार बार दुख दे रही हूँ। तब राम कहते हैं एवं अति गूढ़ा स्तंभितांतःकरणस्यापि मम संस्तुत वस्तु दर्शनात् अद्य अयम आवेगः। इस प्रकार से अत्यंत गूढ़ अंतःकरण में छिपे होने पर भी अर्थात पूर्व की वस्तुओं के दिखाई दे जाने पर मेरा वेग आज चित्त का विकार बहुत ही बढ़ रहा है, क्योंकि वेलोलोलक्षोभित करुणो जम्बडस्तम्भनार्थं यो यो यत्नः कथमपि समा धीयते तं तमन्तः भेत्वा प्रसरति बलात् कोऽपि चेतो विकारः तोयसेवा प्रतिहतरयः सैकतं सेतुमोघः। मर्यादा को लांघ देने वाले, क्षोभ एवं करुणा की वृद्धि को फैलने से रोकने के लिए मैंने जो भी यत्न करना चाहिए था मैंने वो भी यत्न किया, किंतु वो मेरे अनिर्वचनीय चित्त के विकार, अनिर्वचनीय जो मेरा चित्त का विकार है बलात्, उसको कोई भी बलात् अंतःकरण घुस घुस करके मेरे अंदर फैल गया है। जिस प्रकार से तीव्र वेग वाला जल बालू के पुल को भी बहा ले जाता है। तो इसे भैया मंदाक्रांता छंद है और उपमा अलंकार है, और राम जी बोल रहे हैं, वासंती से बोल रहे हैं। तो मित्रों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों। हम एक नई वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि चा।